माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना फोर्स लगता है अगर उसे हम किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर फोर्स क्यों लगेगा। वो इसलिए लगेगा बच्चों क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। इसलिए पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कुछ और होगा, नेगेटिव चार्ज पे कुछ और फोर्स होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो डाइपोल पे एक नेट फोर्स आ जाता है। अब इस फोर्स की कैलकुलेशन के लिए हम एक ट्रिक प्ले करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं इसके लिए। क्या, किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस की पी डॉट ई। ठीक है, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर बच्चों मैं वर्क पावर एनर्जी से फॉर्मूला लेके आऊँ और देखूँ कि डी यू बाई डी एक्स विद माइनस साइन आपको क्या दे देगा, फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस पी आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका डी ई बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो अगर यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में आपका डाइपोल भी रखा हुआ है, डाइपोल की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, तो भाई ये डॉट प्रोडक्ट सिंपल मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ये P इंटू डी ई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डाइपोल पे फोर्स कितना होता है, P इंटू डी ई बाई डी एक्स। तो बेटर ये रहता है कि आप इस डी ई बाई डी एक्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, क्योंकि अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। तो भाई ये फॉर्मूला है किस चीज़ का, ये फॉर्मूला है इस चीज़ का कि हमें ये पता चल जाए कि किसी डाइपोल पे कितना फोर्स लगता है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ये यहाँ पे अब आप एक एग्जाम्पल देखिए। ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके की चार्ज्ड वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। हमारे पास क्या है, एक चार्ज्ड वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और ये इनफाइनाइट तक जा रही है और इनफाइनाइट से ये आई है। अब यहां पे इसके पास मान लीजिए किसी डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है ये। ठीक है ना। अब ये डाइपोल यहां से कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये यहां से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है। अब ये डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ है तो डेफिनेटली नेगेटिव इस तरफ है, पॉजिटिव इस तरफ है। अब क्वेश्चन ये है कि इस डाइपोल पे इस चार्ज वायर की वजह से कितना फोर्स है। ठीक है बच्चों। अब डाइपोल जो है यहाँ पे अपने पास जो डाइपोल है, ठीक है ना, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P। ठीक है ना। और कितनी डिस्टेंस पे है, वो R डिस्टेंस पे। हमारा टारगेट ये है कि इस डाइपोल पे फोर्स निकाला जाए कितना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे ये डाइपोल है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, उसको हम भली भांति जानते हैं 2K लैम्डा अपॉन R, ये वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मुझे फोर्स निकालने के लिए डी ई बाई डी आर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, डी ई बाई डी आर की। तो अगर मैं इसको डी ई बाई डी आर करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 2K लैम्डा इंटू माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर, ये आपका डी ई बाई डी आर हो जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू डी ई बाई डी आर की वैल्यू यहाँ पे इतनी हो गई। अब फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाता है आपका P इंटू डी ई बाई डी आर, यानी कि सीधे सीधे P इंटू 2K लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, यानी कि 2K P लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास फोर्स आ गया इस डाइपोल पे लगने वाला। ठीक है बच्चों। अब ये फोर्स किस तरफ होगा, हम जानते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है। डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ आएगा और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इस तरफ आएगा। तो नेगेटिव चार्ज नज़दीक है इसलिए नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज़्यादा आएगा, इसलिए ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा। क्यों, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज क्लोज टू द वायर। ठीक है बच्चों। तो ये था फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।